नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। तमाम दलों के नेता बैठक के लिए पहुंचे। राहुल, नीतीश कुमार, केजरीवाल बैठक में शामिल हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी शामिल। सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। तो गठबंधन की चौथी बैठक आज हो रही है। इंडिया गठबंधन की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के लिए दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में शुरू होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी वहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। सांसदों के निलंबन पर भी बैठक में चर्चा संभव है। तो दिल्ली के अशोका ग्रैंड होटल में ये बैठक आज आयोजित की गई है। और बैठक आयोजित ही नहीं की गई बल्कि एक एक कर दिग्गजों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। सीट शेयरिंग पर सहमति क्या इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आखिर संयोजक कौन होगा। इस इंडिया गठबंधन का संयोजक किसे बनाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की। देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा। फिर देखते। देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर मिश्रा जुड़ गए हैं। सागर, इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल सबसे पहले अपडेट। अंदर पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी। देखिए, लगभग कहा जा रहा है कि 10 से 15 बड़े नेता अंदर पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। और यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से देखिए बड़े बड़े दावे भी अब किए जा रहे हैं कि हमारे पार्टी का नेता, जिसको हो सकता है कि पीएम के चेहरे के लिए चुना जाए, इसकी भी दीवानगी देखी जा रही है। जो कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल इस समय मनोज यादव है, कांग्रेस के नेता, जो कि यूपी में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। मनोज जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन बड़ी बैठक को लेकर? देखिए, आज की बैठक बहुत सार्थक बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की तरफ पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा है। और राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किया, पूरे देश के लोग उसमें जुड़े। और आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ पूरा देश, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, हर व्यक्ति राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। और ये तो तय करेंगे बड़े नेता लोग इंडिया गठबंधन के, लेकिन हम लोग चाहते राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनाए।
ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मनोज जी, अगर मान लीजिए किसी और के नाम पर अगर मुहर लग गई तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या आप लोग खुलकर समर्थन करेंगे? देखिए, बड़े नेता हैं, सारे लोग, जितने लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन में सब लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका जमीनी संघर्ष है, वो लोग जो भी तय करेंगे अच्छा तय करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि और ये क्या, हम तो ये बता भी नहीं सकते कि अंदर ये तय करने के लिए बैठक हो रही है कि किस लिए हो रही है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको दे रहा हूँ। अब अंदर सीट दिल से चाहते कि राहुल गांधी अगर पीएम पद के लिए आए तो आगे? बिल्कुल हम दिल से चाहते हैं और सारे नेता भी दिल से ही चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के पीएम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उम्मीदें बढ़ गई लोगों की। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिल्कुल उम्मीद बढ़ेगी। हर दिन के संघर्ष से एक नई उम्मीद जगती है, हर दिन के सूर्य से एक नई उम्मीद जगती है। एकदम बिल्कुल उम्मीद है। और इंडिया गठबंधन बहुत सशक्त और मजबूत गठबंधन है और 2024 में सरकार बनाएगा। ठीक है सर, आप कहाँ से पहुंचे यहाँ पे? गोरखपुर के रहने वाले। चलिए, गोरखपुर का मैं भी रहने वाला हूँ। ऐसे में वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा वो नहीं है, लेकिन फिर भी देश भर में अपनी छवि बेहतर करने में लगी है। बैठक को लेकर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया बता। बैठक सार्थक होगा। बैठक सार्थक होगी। किसी के नाम पर भी मुहर लगे, आप लोग झंडा लहराएंगे ना कि हाँ आप इनको वोट करिए पीएम पद के लिए? अब तो शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेता तय करें। जी। चलिए, देखिए यही होना भी चाहिए पूजा, क्योंकि देखिए बैठक की शुरुआत होने वाली है। अगर किसी भी पार्टी के नेता पर अगर मुहर लगती है कि हाँ यही पीएम के चेहरे होंगे चुनाव में, तो फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सब लोग खुलकर इनका समर्थन करेंगे और सब लोग पार्टी के पक्ष में ही करेंगे कि इंडिया गठबंधन को आप वोट करें, ये हमारे पीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं। लेकिन आज की बैठक में कहा यह जा रहा है कि तय हो सकता है, लेकिन उसके पहले आज के दिन रणनीतियां इसको लेकर बनेंगी कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। पूजा, ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय भी जुड़ गए हैं। अक्षय, इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले 3 बड़े सवाल। सबसे पहला सवाल ये कि 3 बार बैठक होने के बावजूद अब तक सिर्फ इंडिया गठबंधन के गठन के अलावा और कुछ हुआ नहीं है, तो क्या आज कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? क्या सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो सकता है? क्या पीएम कैंडिडेट कौन होगा इसको लेकर ऐलान हो सकता है? और संयोजक पार्टी का कौन होगा, क्या इसको लेकर ऐलान हो सकता है? अक्षय, बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। इसको लेकर के ही ये बैठक हो रही है, क्योंकि सुबह में जब उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया कि ये बैठक तो बुलाई जाती है, खाना पीना हो जाता है, क्योंकि सामना में मुखपत्र में एक छपा हुआ है कि बैठक बुलाई जाती है, खाना पीना हो जाता है, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। हाँ। ठीक है ना, सबसे पहले डिसीजन तो ये लेना होगा कि इस अलायंस का संयोजक कौन है। ठीक है, संयोजक जब डिसाइड होगा तब सीट शेयरिंग की बात होगी। सीट शेयरिंग के बाद उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि आखिर इस अलायंस का नेता कौन है, नेता के तौर पे किनको ये चुनेंगे। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। अगर राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन? खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, क्योंकि सब लोगों ने सब अपने आप का दावा ठोक सकते हैं। ममता बनर्जी, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं एक लगातार बार से मुख्यमंत्री बन, मैं भी बन सकती हूँ, प्रधानमंत्री बन सकती हूँ। उधर उद्धव ठाकरे भी बोल सकते हैं, शरद पवार भी बोल सकते हैं, क्योंकि शरद पवार भी एक बहुत सीनियर लीडर में से आते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, इधर नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी पूजा कि किसके नाम पर ये बनता है। लेकिन सबसे पहली बात कि संयोजक के तौर पर किसका नाम चुना जाएगा। जी पूजा। अक्षय, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि मैं पहले की इस राजनीति में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन बावजूद इसके तमाम पार्टियों की अगर नाराजगी देखी जाए या आपसी संबंध हम देखें तो आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी की हम बात कर लें, ममता बनर्जी की कांग्रेस से संबंध की बात कर लें, या फिर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से संबंध की हम बात कर लें, संबंध किसी पार्टी के एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर ठीक नहीं है। तो क्या उस नाराजगी को और उस बात को दरकिनार करते हुए इंडिया अलायंस 2024 का चुनाव सबसे बड़ा सवाल किस साथ मिलकर लड़ पाएगी, और क्या वाकई में साथ मिलकर लड़ पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है पूजा, क्योंकि आज की ही बैठक में ये तय हो जाना है कि लोकसभा सीट, जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के कौन, मतलब ये जो हमेशा विपक्ष मतलब जो विरोध चल रहा है, आपसी विरोध चल रहा है। अभी ये देखेंगे कुछ दिन पहले ही भगवंत मान ने बोला कि मुझे पंजाब दे दीजिए, मैं पंजाब जिता दूंगा। हाँ। ठीक है, लोग इधर दिल्ली में अगर बोले तो केजरीवाल बोलेंगे मुझे दिल्ली दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली में वो अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में उनके अलावा कोई और भी चेहरा हो।
ठीक है ना। तो ये देखने वाली, फिर उधर नीतीश कुमार है, उधर लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, इधर ममता बनर्जी है। तो ये देखने वाली बात होगी। और आज के बैठक में इनको डिसाइड करना होगा कि अगर हमें साथ चलना है तो ये विरोध की भाषा जो है, विरोध जो हो रहा है, आपसी विरोध जो हो रहा है, इसको बंद करना होगा। अगर विरोध होता रहा तो इसका सीधी फायदा को मिलेगा। अगर ये विरोध नहीं बंद होता है तो लोकसभा में भी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपने 5 विधानसभा राज्यों में हार का सामना किया है। ठीक है अक्षय, देखिए सागर वहीं से लगातार हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। और सागर, आपने कुछ देर पहले ये जानकारी भी दी थी कि वहां पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं जिसमें तस्वीर नीतीश कुमार की छपी हुई है। इसके अलावा अगर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात कर लें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो पूरा देश जानता है और पूरा देश देख भी रहा है, चाहे सदन से लेकर सड़क तक की बात क्यों ना कर लें। तो क्या लगता है कि पहले चुनाव से पहले जो मजबूती कांग्रेस खुद में महसूस कर रही थी और जिसके बल पर कांग्रेस दावे ठोक रही थी और ताल ठोका जा रहा था, क्या चुनावी परिणाम के बाद अब कांग्रेस को वो प्रायोरिटी या कह लीजिए प्राथमिकता बाकी तमाम पार्टियां दे पाएंगी? क्या पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी का जो जिक्र बार बार हो रहा था, बता रहे हैं कि किस कदर राहुल गांधी के प्रति दीवानगी है। क्या नाम है भाई जी आपका? पंडित दिनेश शर्मा। पंडित दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। बहुत देर से ये इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर झंडा हिला रहे और हमेशा कई कार्यक्रमों में पहुंचे रहते हैं। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? जोश बड़ा ही लग रहा है आपका। हम तो राहुल जी के सिपाही हैं। राहुल जी की जो विचारधारा है, राहुल जी का जो संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेरे खून में है। और जहां तक मैं आपको आज का सवाल का जवाब दूंगा तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी अंदर मीटिंग चल रही है। देश के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत खास खबर सुनने को मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में लहर बनेगी इंडिया की और इंडिया में राहुल गांधी की। जब इंडिया में राहुल गांधी की खबर बनेगी, लहर बनेगी, तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटों पे सिमट जाएगी। अच्छा सागर, इनसे एक बार ये भी पूछिए, सागर इनसे ये भी पूछिए। देखिए कुछ देर पहले एक तस्वीर हमने दिखाई थी जिसमें हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे। तो क्या जिस विचारधारा की ये बात कर रहे हैं, जिससे ये काफी ज्यादा प्रेरित है, आखिर पूरा देश भी जानना चाहता है क्या विचारधारा है ऐसी कि कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस को वोट दिया जाना चाहिए? जानिए उनसे। आइएगा पंडित जी, दौड़ाइए। कई नेताओं की मिमिक्री भी आप कर लेते हैं, मैंने देखा अभी कुछ देर पहले आप कर रहे थे, ऐसा भी है क्या? मिमिक्री ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो राहुल जी का सिपाही हूँ। और राहुल जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बिना चप्पल के संघर्ष करता रहूंगा जहां भी राहुल जी जाएंगे। इस चोला को पहन के नंगे पांव चलूंगा। पूरा हिंदुस्तान भ्रमण किया मैंने। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप थे क्या साथ में? भारत जोड़ो यात्रा आका जिक्र किया आपने। एक ऐसी यात्रा जो हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे लंबी यात्रा अगर किसी ने की तो वो राहुल गांधी जी ने की। उनकी योद्धा हमारी पार्टी के बाबर शेर राहुल जी ने की और उनके साथ चलने का सौभाग्य मिला। बड़ी खुशी की बात। मैं सड़कों की यात्रा तो हो गई, लेकिन लोगों के दिल तक क्यों नहीं पहुंच पाए? श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल जी के हाथ से जो तिरंगा फहराया। अच्छा देखिए, हमारे स्टूडियो से सवाल ये आ रहा है कि आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन दिलों में वो जगह नहीं बन पाई जो आप लोगों ने कोशिश की। दिलों में जगह बनी, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में हिमाचल हमने जीता। दिलों में जगह बनी, तभी तो तेलंगाना जैसे इस राज्य में हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। 3 राज्य भूलिएगा मत। 3 राज्य में आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बना है। इस बात को आप भूलना मत। लगी बहुत अच्छे आप वक्ता भी हैं, दिन भर आप लगे भी रहते हैं। लग रहा है कांग्रेस जल्दी आपको सिपाही पार्टी का बनाएगी, फ्रंट पे लाएगी। सिपाही हूँ भैया, राहुल जी का सिपाही हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। हमारा चलिए ठीक है सागर, देखिए विचारधारा जो भी हो कांग्रेस की, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, उसके बाद परिणाम की आखिर फैसला क्या लिया गया, क्या वाकई जो खा पीकर हाथ पोंछकर निकल जाने की बात कही जा रही है वो फिर से रिपीट होगी या इस बार वाकई कुछ फैसला लिया जाएगा। सागर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अक्षय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।